नमस्ते, सत श्री अकाल। आपके साथ किसान एकता मोर्चे के जरिए हम जुड़ रहे हैं और मैं आपको निवेदन करूंगा आप अधिक से अधिक जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज का मोदी का स्पीच है उसके ऊपर हम लाइव सेशन कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है और जो किसानों के साथ बात करी है, और उसके अलावा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर ने बात करी है उसके ऊपर हम लाइव कर रहे हैं अभिमन्यु काहड़ जी के साथ। अभिमन्यु जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु जी, आज मोदी लाइव हुए थे और उन्होंने स्पीच दी है। इससे पहले किसानों को और आम पब्लिक को मैसेज आए थे कि मोदी लाइव होंगे 14 तारीख को और किसानों के साथ बात करेंगे। आपने भी सुना होगा जो आप आज उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस मसले के ऊपर आप? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बलजीत भाई कि किसानों को मैसेज भेजे गए 2-3 दिन पहले सरकार के द्वारा कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी किसानों के साथ बात करेंगे जी। तो जो अपने मोर्चे पे भी काफी किसान बैठे और जो गांव में भी जो हमारे किसान हैं, जो भोले भाले किसान हैं, उनके फोन आए कि भाई ऐसा ऐसा मैसेज आया है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी 14 तारीख को बात करेंगे जी। तो हमने उनको पहले ही बता दिया था कि ये कि कोई नॉर्मल एक प्रायोजित कार्यक्रम होगा, उसमें कुछ ज्यादा होने जाने वाला है नहीं, और आज वो हमारी बात सही साबित हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ जो प्रायोजित जो किसान होते हैं, जो इस तरीके से जो किसान इस तरीके से लाइव जोड़े गए उनके साथ कि जो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की लगातार तारीफ करते जा रहे थे, शायद उन भोले वाले किसानों को यह भी नहीं पता होगा कि इनकी नीतियों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, लेकिन उनको एक तरीके से वहां बैठाया गया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कराई गई, प्रधानमंत्री मोदी के लिए ताली बजवाई गई। यानी अपने ही लोगों को इन्होंने बैठाया, अपने ही लोगों से खुद की तारीफ करा ली और अपने ही लोगों से ताली बजवा ली। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 6 महीनों से लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वो किसान नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं लग रहा कि भाई इन किसानों से बात करनी चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन अपने एक तरीके से देश को गुमराह करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई मोदी किसानों से बात कर रहे हैं, तो पूरे देश को गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं सरकार द्वारा, जहां पे सरकार के ही सरकारी और दरबारी आदमी बैठे होते हैं और वो एक प्लान्ड वे में वो सवाल पूछते हैं। वो सवाल पहले से ही तय सवाल होते हैं और उनको ये बताया जाता है कि भाई आपको कुल मिला के जमा घटा करके प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी है। तो आज उन प्रायोजित किसानों ने इस तरीके का काम किया, उसके अलावा और कुछ नहीं था उसमें। इसी के ऊपर ही मैं आपको और पूछना चाहता हूं कि मैंने भी सुना है, जैसे वो जिन किसानों के साथ वर्चुअल बात कर रहे थे मीटिंग के जरिए, वो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे प्री प्लान्ड उनको पहले जो सवाल हैं वो प्रश्न उनको बताए गए और वही वो पूछ रहे हैं और बहुत खुश हैं। और उसके ऊपर क्या आप कहना चाहते हैं कि ये क्या ड्रामा है? देखिए, क्या होता है कि एक जो आज पूरे देश में किसानों के मन में मोदी सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जो नफरत है, उस चीज को ये काउंटर करने का प्रयास बीजेपी की आईटी सेल करती है। जी, आप देखिए जिस तरीके से पूरे देश में अभी मैसेज चला गया है कि बंगाल के अंदर किसानों ने बीजेपी का बोरिया बिस्तरा बांध दिया। बिल्कुल, किसानों ने बीजेपी को बंगाल में हरा दिया। जी, पूरे देश में यह भी संदेश चला गया कि भाई यूपी के अंदर जो जिला पंचायत के जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में किसान आंदोलन का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और लगभग 3,500 जो जिला पंचायत की सीटें थी, बीजेपी उनमें से मात्र 600 जीत पाई। और ये तो जब हाल है जब बीजेपी की यूपी में सरकार है राज्य में, तो वहां पे इतने बड़े पैमाने पे बीजेपी की हार हुई है, तो उसे एक संदेश पूरे देश में चला गया है कि किसानों के मन में बीजेपी को लेके बहुत गुस्सा है। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने, उनके प्रवक्ताओं ने किसान आंदोलन का, शहीद किसानों का मजाक उड़ाया, अब वो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो एक जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मैनेज करने के लिए बीजेपी की आईटी सेल इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कराती है और उसमें क्वेश्चन भी प्लान होते हैं, उसमें लोग भी प्लांटेड होते हैं सारे तरीके से। मतलब वो सारे के सारे बस मोदी जी की तारीफ ही तारीफ कर रहे थे कि आपने ये अच्छा कर दिया, आपने वो अच्छा कर दिया। भाई किसानों के सामने तो आज बहुत सारी समस्याएं हैं,
आज जो किसान मोदी जी से बात कर रहे थे उनमें से किसी भी किसान ने किसी समस्या की बात ही नहीं की। वो तो बता रहे थे जी ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, ऐसी ऐसी योजनाओं की नाम लिए जा रहे थे जो योजना किसी ने सुनी ही नहीं थी। इसी के ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये एक मात्र स्टंट है, और ऐसे नहीं लगता कि जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर किसान धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, एजिटेशन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, ये उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात कही इसमें कि मतलब भाई जहां पे प्रधानमंत्री का आवास है वहां से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे लाखों किसान बैठे हैं। जी आज तक प्रधानमंत्री मोदी के मन में ये नहीं आया कि भाई इन किसानों की सुन ले। जी ये किसान भी हमारे देश के हैं। ये किसान वो हैं जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जी जो अपना पेट काट के पूरे देश का पेट भरने का काम करता जी है। तो उसके साथ बातचीत करने का विचार इनके मन में कभी नहीं आया। जी लेकिन जो एक असली किसान है जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस तरह की वर्चुअल मीटिंग की जाती है। वो प्रधानमंत्री मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई असली किसानों से तो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कितना भी प्रोपोगेंडा कर लें, वो अपने प्रोपोगेंडा में सफल नहीं हो पाएंगे। देश का अन्नदाता, देश का किसान, 80 करोड़ किसान आज पूरे इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। जो किसी कारणवश अभी दिल्ली के बॉर्डरों पे नहीं आ पाए हैं, वो तन मन धन से जहां भी बैठे इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज ऐसे ही इन्होंने 2-2 हजार रुपये की एक किश्त जो किसानों के खातों में क्रेडिट करी है, और उन्होंने बताया है कि हमने आज 2-2 हजार रुपये आपके बैंक खातों में डाल दिए हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक ये असली मुद्दे से मोदी सरकार भटकाना चाहती है पूरे देश को। ये इनको सिखाया जाता है। ये जो बीजेपी वाले हैं, इनकी मुझे लगता है इनकी शायद इनको इस तरीके से सिखाया जाता है। ये कभी असली मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये मुद्दे को भटका देंगे हमेशा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2,000 रुपए की किस्त जारी कर दी, तो साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हम मोदी सरकार से, पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि भाई आपने 2,000 रुपए तो चलो दे दिए, लेकिन जो फसलों का उचित एमएसपी नहीं मिलने के कारण हर किसान को प्रति एकड़, प्रति फसल पे 10 से 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल। 1 एकड़ पे किसान को एक साल में जो 2 फसल भी पैदा करता है तो उसको 20 से 25,000 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति एकड़। यदि किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो उसको एमएसपी ना मिलने के कारण 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 1 लाख रुपए के नुकसान की तो कोई बात नहीं कर रहा। वो 1 लाख रुपए का नुकसान कैसे खत्म किया जाए उस पर कोई प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। लेकिन 2,000 रुपए का झुनझुना पकड़ा के किसानों को बहकाने और भटकाने का प्रयास किया जाता है। मैं इसमें छोटी सी बात और जोड़ दूं, एक ये ओईसीडी और आईसीआरईआर, ये बहुत बड़े संगठन हैं। ओईसीडी तो 36 देशों का संगठन है, आईसीआरईआर अपने यहीं का एक रिसर्च संगठन है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि यदि पिछले 17 सालों में किसानों को सिर्फ वो एमएसपी दिया जाता जिसका वादा लगातार सरकारों ने किया, हम स्वामीनाथन के C2+50% के अनुसार एमएसपी की बात तो छोड़ दें, वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिस एमएसपी का वादा लगातार सरकारों ने किया था, जो एमएसपी हर साल CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने घोषित किया था, यदि वही एमएसपी सिर्फ किसानों को मिल जाता तो पिछले 17 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो उन्हें दुगनी से ज्यादा हो जाती, कई गुना हो जाती। और आज भारत में किसानों के ऊपर संपूर्ण कर्जा कितना है? मात्र 10 से 12 लाख करोड़ का। और जो हमारा सरकारों के ऊपर बकाया है, जो सरकारों ने वादा खिलाफी की, वो है 45 लाख करोड़ रुपया। तो हमारे 45 लाख करोड़ रुपए तो कभी कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन जो फसल खराब होने के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो एक किसान कर्ज नहीं चुका पाता, उसके ऊपर ढिंढोरा पीटा जाता है, किसानों के पोस्टर बाहर लगाए जाते हैं, किसानों को बदनाम किया जाता है, किसानों को अपमानित किया जाता है। तो हम तो प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें कोई 2,000 रुपए की कोई भीख नहीं चाहिए। देश का किसान स्वाभिमानी है, ये किसान कौम स्वाभिमानी कौम है, ये ईमानदार कौम है। हमें एमएसपी दे दो हमारी फसलों का, जो उचित एमएसपी मिलता है उस एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बना दो। ये आप अपने 2,000 रुपए अपने पास रखो। देश के किसानों को 2,000 रुपए की भीख नहीं, देश के किसानों को उचित एमएसपी चाहिए। अभिमन्यु जी, मैं ये भी चाहता हूं कि ये भी बताइए कि 2,000 रुपए के साथ एक आम किसान और उसका परिवार कितनी देर गुजारा कर सकता है, ये बताइए। इसमें वो कितने, एक परिवार के एक सदस्य के हिस्से कितने पैसे आते हैं और उसमें क्या आएगा? देखो, 6,000 रुपए मतलब साल में दिए जाते हैं। जी, ठीक है जी। तो हमारे पास लगभग साल में 365 दिन हो गए। बिल्कुल। अब आप उस 6,000 रुपए को डिवाइड कर लो प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें आए 20-20 रुपए के, 20 से भी कम रुपए आए, 15 रुपए के आसपास आए एक साल में, एक दिन में एक परिवार के 15 रुपए आए उसमें। जी, ठीक है। अब एक परिवार के अंदर लगभग 5 सदस्य भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं।
तो एक परिवार में एक व्यक्ति के पास डेली का 3 रुपया आया जी। अब आप मुझे ये बताइए 3 रुपए में एक आदमी क्या कर सकता है? 3 रुपए में तो उसको ना खाना मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगी उसको, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी उसको, ना 3 पानी रुपए ना में चाय, कुछ कुछ नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, अब आप इसको अगर महीनों के अनुसार देखें तो प्रति महीना प्रति परिवार 500 रुपया हो गया। क्या आज 500 रुपए में कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? उसकी किताब नहीं आएगी 500 रुपए में, क्या उसको खाना नहीं खिला सकता 500 रुपए में? 500 रुपए में 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। रोटी नहीं खिला सकता है वो, ठीक ठाक जगह रोटी खाएगा, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी रोटी खाएगा तो वो रोटी नहीं खिला सकता है वो। और इस सरकार के समय में महंगाई बहुत बढ़ गई। और मैं ये भी एक कहना चाहता हूं, अभी आप ये भी देखिए फर्टिलाइजर के रेट कितने बढ़ा दिए, बिल्कुल कट्टा 1900 रुपए का हो गया है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये डीएपी इतना महंगा कर दिया इन्होंने, फर्टिलाइजर इतने महंगे ये कर रहे हैं, दवाइयां इतने महंगे कर रहे हैं, और एमएसपी लगातार नीचे जाता जा रहा है, और फिर ये कह रहे हैं कि हम 2000 रुपए का झुंझुना पकड़ा के किसानों की किस्मत बदल देंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आपने भी सुना होगा, अक्सर हमारे सुनते सुनते कान भी पक गए, ये बीजेपी वाले अक्सर नारा लगाते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। आप 2014 से पहले देखिए और आज का देखिए, सभी फसलों के दाम आधे से भी कम हो गए। जो उस समय धान जो बासमती जो 5000 6000 के आसपास था, जो आज वो कहां पिट रहा है, देखिए आधे से भी कम पे आ गया। तो मोदी साहब ऐसे कौन से मैथ के टीचर से पढ़े हैं कि फसलों की दाम आधे करके ये आय दोगुनी कर देंगे? भाई ऐसा कौन सा वो मैथ का टीचर है, जरा हमें भी बता दो। समझ गए। लास्ट में ये तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज संबोधन करा है किसानों को, जो बात करी है उसके ऊपर चर्चा हुई।